नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने किया कर्तव्य पथ का उद्घाटन, नाम के साथ बदली पूरी तस्वीर। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारतीय नेताओं ने जताया दुख, कहा एक युग का हुआ अंत। तनातनी के बीच आज होगी दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की बैठक, शराब नीति पर कार्रवाई से गरमाई राजनीति। 303 राइफल दाग कर मैंने मिसाइलों का दिया जवाब, गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर निशाना। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ पहुंचे अपने गांव, वहां उन्होंने छात्रों से की मुलाकात। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। दिल्ली में कर्तव्य पथ का शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को संबोधित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से को समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ। दरअसल इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ से जो रास्ता जाता है उसे पहले राजपथ कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। न सिर्फ राजपथ का नाम बदल रहा है, बल्कि राजपथ की पूरी सूरत ही बदल गई है। कर्तव्य पथ 3 किलोमीटर लंबा है और इस पर कई सारे पेड़ भी लगे हैं। इसके अलावा इसमें 1490 मैन होल भी बने हैं। वहीं आज इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इससे पहले इंडिया गेट का नेताजी का होलोग्राम भी लगाया गया था, जिसकी ऊंचाई 28 फीट थी। वजन 60 मीट्रिक टन है और ये ग्रेनाइट पर उकेरी गई है। इसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया गया जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज परचम की प्रतिमा थी। वहीं सेंट्रल वेस्टा एवेन्यू में विजय चौक से इंडिया गेट तक के रास्ते के दोनों ओर से हिस्से नई सिरे से डिजाइन किया गया है। करीब 7 दशक तक ब्रिटेन पर राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने 96 साल के उम्र में अंतिम सांस लिया। महारानी का नाम दुनिया की महान शख्सियतों का नाम में शुमार था। उनके निधन के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि भी दी। भारत के भी बड़े नेताओं ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेता शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया। इस दौरान प्रधानमंत्री क्वीन एलिजाबेथ के साथ मुलाकात को भी याद किया। साथ ही इस मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। पीएम बनने के बाद पहली बार 2015 में नरेंद्र मोदी ब्रिटेन गए थे, जिसके बाद 2018 में भी उनका ब्रिटेन दौरा था, जहां उनकी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ मुलाकात हुई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को याद किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटेन के लोगों को और शाही परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। उनका एक लंबा और गौरवशाली शासन था। उन्होंने काफी प्रतिबद्धता और सम्मान के साथ अपने देश की सेवा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को याद किया। उन्होंने लिखा कि मैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटिश शाही परिवार और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। ये एक युग का अंत है, जब सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ब्रिटिश सम्राट अपनी अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और
सीएम अरविंद केजरीवाल की साप्ताहिक बैठक आज होने वाली है। ये बैठक आरोप प्रत्यारोप के बीच हो रही है। इससे पहले 4 बार ये बैठक अलग अलग कारणों से स्थगित हो चुकी है। 1 सितंबर को होने वाली बैठक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे की वजह से नहीं हो पाई थी। आज होने वाली बैठक को संभावित समय 4 बजे का दिया गया है। एलजी और सीएम की 26 अगस्त को होने वाली बैठक दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की वजह से रद्द कर दी गई थी। वही 19 अगस्त को भी बैठक नहीं हो पाई थी। उसी दिन सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ अधिकारियों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह छापेमारी दिल्ली के आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के आरोप में की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश 22 जुलाई को की थी। इसके बाद उस दिन होने वाली एलजी और सीएम की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे। आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद एलजी और दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी में तल्खी काफी बढ़ गई है। एलजी की सिफारिश पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया। सीबीआई की प्राथमिकी में मनीष सिसोदिया को नामजद आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के समेत 31 जगहों पर 19 अगस्त को छापेमारी की थी, जिसके बाद इस मामले में ईडी भी शामिल हो गया था। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन पर मिसाइलें दागी। उन्होंने केवल 303 रिफाइलें से जवाबी कार्रवाई किया। कांग्रेस नष्ट हो गई है। लगातार दोनों पार्टियों के बीच बयानों की बौछार जारी है। इसको लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि जम्मू कश्मीर के भद्रा में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहले खत पर ही सब कुछ लिख दिया जाता था। 3 दिन वे चुप रहे, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से मिसाइलें चलने लगी हैं, फायरिंग होने लगी है। तब उन्होंने भी राइफल चलाकर जवाब दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल चलाते तो कांग्रेस नजर नहीं आती। दरअसल अपनी नई पार्टी के लिए एक नया कैडर बनाने के लिए गुलाम ने अपने गृह मैदान भद्रवाह दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने एक बड़ी रैली को भी संबोधित किया। वहाँ इस दौरान उधम चेनानी, पटनी टॉप, रामबन और बटाटे क्षेत्रों में 4 से 5 प्रतिनिधि मंडल से भी चर्चा की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि उपराष्ट्रपति को लेकर है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान दौरे पर गए जगदीप धनखड़ पहली बार झुंझुनू जिले के अपने पैतृक गांव किठाना पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रही। गहलोत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, लोकसभा सांसद नरेंद्र कुमार, अधिकारियों के साथ गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने राजस्थान यात्रा के दौरान खाटू श्याम मंदिर और बालाजी सालसार धाम के दर्शन के साथ ही अपने सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने गांव किठाना में महात्मा गांधी सरकारी स्कूल के नए भवन की आधारशिला रखते हुए छात्रों से बातचीत भी की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जयपुर हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, शिक्षा मंत्री बुलाकी दसकल्ला, मंत्री ममता भूपेश और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। साथ ही राजस्थान पुलिस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। बढ़ेंगे अगली, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली में कर्तव्य पथ का शुभारंभ हो गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा के एक हिस्से को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। पीएम मोदी ने शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ। दरअसल इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन की तरफ जो रास्ता जाता है उसे पहले राष्ट्र पथ कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ना सिर्फ राजपथ का नाम बदल रहा है बल्कि राजपथ की पूरी सूरत ही बदल दी गई है। कर्तव्य पथ करीब 3 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा इसमें 1490 मैनर हॉल बने हैं। वहीं इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इससे पहले इंडिया गेट पर नेताजी का होलोग्राम लगाया गया था, जिसकी ऊंचाई 28 फीट है। वजन 65 मेट्रिक टन है और ये ग्रेनाइट पर उकेरी गई है। इसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया गया है जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। वहीं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में विजय चौक से इंडिया गेट तक रास्ते को दोनों ओर के हिस्से से नई सिरे से डिजाइन किया गया है। करीब 7 दशक तक ब्रिटेन पर राज करने वाली क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। उन्होंने 46 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। महारानी का नाम दुनिया की महान शख्सियतों के नाम में शुमार था। उनके निधन के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि भी दी। भारत के भी तमाम बड़े नेताओं ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे नेता शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्वीन एलिजाबेथ के साथ मुलाकात को भी याद किया। साथ ही उस मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। पीएम बनने के बाद पहली बार 2015 में नरेंद्र मोदी ब्रिटेन गए थे, जिसके बाद 2018 में भी उनका ब्रिटेन दौरा था, जहां उनकी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के साथ मुलाकात हुई। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को याद किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटेन के लोगों और शाही परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। उनका एक लंबा और गौरवशाली शासन था। उन्होंने काफी प्रतिबद्धता और सम्मान के साथ अपनी देश की सेवा की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को याद किया। उन्होंने लिखा कि मैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटिश शाही परिवार और यूनाइटेड किंगडम के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। एक युग का अंत हुआ है जब अब सबसे पहले अब तक शासन करने वाली ब्रिटिश सम्राट अपनी अंतिम यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की साप्ताहिक बैठक आज होने वाली है। ये बैठक आरोप प्रत्यारोप के बीच हो रही है। इससे पहले 4 बार ये बैठक अलग अलग कारणों से स्थगित हो गई है। 1 सितंबर को होने वाली बैठक अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे की वजह से नहीं हो पाई थी। आज होने वाली बैठक का संभावित समय 4 बजे किया गया है। एलजी और सीएम के 26 अगस्त को होने वाली बैठक दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र की वजह से रद्द कर दी गई थी। वहीं 19 अगस्त को भी बैठक नहीं हो पाई थी। उसी दिन सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ अधिकारियों के 31 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी दिल्ली के आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के आरोप में की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति 2021-22 के
क्रियान्वयन में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश 22 जुलाई को की थी। इसके बाद उस दिन उन्होंने होने वाली एलजी और सीएम की बैठक में अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे। आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद एलजी और दिल्ली की सरकार चला रही आम आदमी पार्टी की तल्खी काफी बढ़ गई है। एलजी की सिफारिश पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। सीबीआई की प्राथमिकी ने मनीष सिसोदिया को नामजद आरोपी बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। इसके बाद एक दिन पहले ही नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बता दें कि राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है, जिसकी लंबाई 3.20 किलोमीटर है। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और इस संबोधन में उन्होंने काफ़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीरों में रंग भर रहे हैं। गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी कि राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास सृजन हुआ है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मैं सभी देशवासियों को आज़ादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी ने कहा कि कर्तव्य पथ का उद्घाटन करने के अवसर पर इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहाँ ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कर्तव्य पथ के पुनर्विकास कार्यों से जुड़े श्रमजीवियों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने श्रमजीवियों से कहा कि वो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के परेड के अवसर पर सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना पर काम करने वाली सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे। ये बेहद खास मौका था जब पीएम मोदी ने खुद सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास परियोजना में शामिल वर्कर्स से बातचीत की। बता दें कि बोस की प्रतिमा उसी स्थान पर स्थापित की गई है जहां इस साल की शुरुआत में पराक्रम दिवस 23 जनवरी के अवसर पर नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण नेताजी के 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। रुकेंगे इस छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राष्ट्रप्रथम के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन कर दिया है।
है। इसके बाद 9 सितंबर यानी शुक्रवार से आम लोगों के लिए सेंट्रा विस्टा खोल दिया जाएगा। ऐसे में जो लोग इसे देखने के लिए आना चाहते हैं वो वहां जा सकते हैं। वहीं दिल्ली मेट्रो यहां आने वाले लोगों के लिए बस सेवा भी प्रदान कर रही है। डीएमआरसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सेंट्रा विस्टा आने वाले लोगों को 4 जगहों से मेट्रो बस सर्विस मिल सकेगी, जिसमें भैरव रोड, राजघाट, कनॉट प्लेस और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम शामिल है। डीएमआरसी के मुताबिक इन 4 जगहों से सेंट्रल विस्टा घूमने आने वाले लोगों को पिकअप की सर्विस भी मिलेगी। दिल्ली की मेट्रो की ओर से चलाई जा रही इलेक्ट्रिक बसें उपयुक्त स्थानों से आगंतुक को ले जाएंगी। ये और नेशनल स्टेडियम सी हॉग्सकॉन के गेट नंबर 1 पर उतरेगी, जहां से इंडिया गेट और सेंट्रल विस्टा तक पैदल पहुंच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल हरियाणा से मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। केवल दिल्ली और पंजाब के 2 राज्यों में सरकार होने के बाद भी इस अभियान में वे राष्ट्रीय मुद्दा उठा रहे हैं। ये उनकी राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की रणनीति हो सकती है। उनकी पार्टी के नेता भी अभी से उन्हें अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दावा तब किया जा रहा है जब दिल्ली में 2 बार लगातार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में नाकाम रहे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देकर मतदाताओं ने संकेत दिया है कि जब राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है तो उनकी प्राथमिक अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी होते हैं। यह सोच दूसरे राज्यों के मतदाताओं की भी रही है। इसी सोच का परिणाम ये रहा कि भाजपा बड़ा जनमत हासिल करने में कामयाब रहा। इस सच्चाई को जानकर भी अरविंद केजरीवाल भाजपा के सामने बार बार ताल ठोकते दिखाई देते हैं। दिल्ली के आज़ाद मार्केट इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। इलाके में एक 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरा कर नीचे गिर गई। इमारत के मलबे में 6-7 लोगों के दबने की खबर सामने आई। दमकल विभाग ने ये जानकारी दी। विभाग ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेज दिया गया। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। यह हादसा सुबह तकरीबन 8 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक ये बिल्डिंग हाल फिलहाल में ही बनी थी और अभी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। बिल्डिंग में केबल का काम हो रहा था। पुलिस की ओर से अभी तक 4 लोगों के घायल होने की पुष्टि की गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर दमकल और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। घटना के एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि बिल्डिंग गिरने के दौरान बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद 2 लोग लहूलुहान हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक अन्य चश्मदीद ने बताया कि बिल्डिंग में निर्माण भारी लापरवाही बरती जा रही थी। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग का ढांचा काफी कमजोर था। मजदूर जल्दबाजी में इस बिल्डिंग के निर्माण का काम पूरा कर रहे थे। फिलहाल राष्ट्र प्रथम में और आज के इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी खबरों को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार।